हम बड़े ये छोटा, हम ऊंचे ये नीचा, रोटी तो उतनी खा रहे हो। शरीर में तुम्हारे को जब खून की जरूरत पड़ती है तब लिखकर भेजना कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का ही खून चढ़ाना रे। मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का खून चढ़ाना रे। मैं वैश्य हूं तो वैश्य का खून चढ़ाना। मैं शूद्र हूं तो शूद्र का खून चढ़ाना। डॉक्टर नहीं देखता कि तुम्हारे शरीर में जब खून की कमी पड़ती है, तुम्हारे शरीर में जब ऑपरेशन होता है, जब तुम पड़े रहते हो और खून की कमी होती है, तब यह पूछा नहीं जाता कि यह ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। तब तो केवल प्राण बचाए जाते हैं कि कैसे भी प्राण बच जाए। ब्लड किसका है, खून किसका है, बस प्राण बच जाए। तो परमात्मा भी नहीं देखता रे कि तुम कौन हो। परमात्मा तो ये देखता है कि तुम भजन कैसा कर रहे हो, मुझे पुकार कैसे रहे हो, मुझे भज कैसे रहे हो। भगवान ने कभी नहीं देखा कि तुम सोने के सिंहासन पर भगवान को रखोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, तुम ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके कथा में जाओगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा। भगवान तो नहीं होगा, भेरूलाल हो जाएगा। भगवान ना देखे। सोने के सिंहासन पर भगवान को रखो, भगवान प्रसन्न होगा। रोज 56 भोग खाने को दो, भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, कभी भगवान से पूछना आप 56 भोग से प्रसन्न होते हो, तो भगवान भी कह देगा अगर 56 भोग से प्रसन्न होता तो द्रौपदी के घर में आधा चावल का दाना झूठा खाने नहीं जाता, विदुरानी के घर पर छिलके खाने नहीं जाता। मैं तो छिलके भी खा लेता हूं, छिलके विदुरानी के। और विदुर नहीं थे घर विदुरायन, विदुर जी नहीं, घर में विदुरायन। और विदुरायन से विदुर जी ने कहा था जब भगवान आएंगे ना अपने घर जरूर आएंगे। विदुरायन ने कहा कहां हस्तिनापुर का राज्य, कहां अपना झोपड़ा। विदुर जी ने कहा भगवान झोपड़ा नहीं देखते, भगवान महल नहीं देखते, आएंगे जरूर। तो विदुरायन ने कहा अपने पास तो बैठने के लिए अच्छा सा पलंग भी नहीं है, खटिया भी नहीं है। पलंग तो अब चल गए, उस समय तो खटिया चलती थी। खटिया जानते हो ना, ये निबाड़ की नहीं, रस्सी वाली खटिया। तो पहले तो खटिया चलते थे। तो कहा कि अपने यहां तो खटिया भी सही नहीं है। एक खटिया है जिसकी रस्सी को चूहे ने कतर दिया, ऊंदरा ने 14 जगह से। अब ऊंदरा से कटी हुई खटिया पे भगवान को बिठाएंगे, अच्छा लगेगा। तो फिर उस समय पर विदुर जी ने एक नई खटिया बनवाई, पलंग चंदन की, उसमें चारों तरफ पाटी थी और उसमें पट्टा लगा हुआ था, उसमें निवाड़ लगी हुई थी, रख दी। अब विदुरायन ने सोचा भगवान आएंगे जब बिछाऊंगी। भगवान आ गए, विदुरायन सुध भूल गई, आओ प्रभु बैठो। अब बिछाना थी नई, बिछा दी पुरानी। भगवान से कह रही है बैठो ना बाबा, ठाकुर बैठो। द्वारिकाधीश बोले काकी इस पे बैठो। काकी बोली नई बनवाई है। भगवान बोले नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी। जिस खटिया की अंदर की रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से कतर दिया और रस्सी नीचे ऐसी लटक रही जैसे बंदरवाल नीचे लटक रही, और विदुरानी कर रही नई बनवाई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी। विदुरानी फिर बोली बैठो बैठो। भगवान उस लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। भगवान को मालूम है अंदर जाऊंगा तो फिर बाहर नहीं आ पाऊंगा, निश्चित है, तो पाटी पर बैठे। विदुरानी बोली हमने नई बनवाई और तुम तो ऐसी छुआछूत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, खस को अंदर। अब द्वारिकाधीश सोच रहे तू तो खुद खसकी हुई है और मुझे खसका रही है। अब भगवान सोचे कि मैं बोलूं तो बोलूं। इतने में विदुरानी बोली अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाती हूँ। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भर रहा है। बिठाए ऐसी रही है तो खिलाएगी क्या, और डांट अलग रही है। केले लेकर आ गई और आते से बोली अभी तक नहीं खसका, खसक
जो भगवान अंदर खस के बस भगवान पड़े। विद्रानी ने पूछा कैसा लग रहा है? भगवान कहे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो कपास के गद्दे पे पड़ा, ऐसा लग। विद्रानी बोली अब मैं तुम्हारे लिए खाने का केला लाई हूं। इतने में भगवान ने सोचा चलो इतनी अकल तो है इसमें कि केला लाई, नहीं तो भाटा उठा लाती, इसका क्या ठिकाना। केला लाई और केला छील के भगवान को देने के लिए तैयारी कर रही है। और फिर केले के अंदर की जो गिरी थी उसको नीचे पटक दी, छिलका निकाल कर भगवान को दे दिया। लो, भगवान ने पूछा ये क्या है? विद्रानी बोली ये केला है। भगवान बोले वो नीचे पटका क्या है? तो कि वो छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहां उल्टा खाते हैं? विद्रानी बोली तो तुम्हारे यहां उनसे खाते हैं। खाओ जल्दी केला। पटकती जाए, छिलका छिलका भगवान को देती जाए। भगवान ने विद्रानी से पूछा सारा केला हमको खिला दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी? विद्रानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा ले, जो नीचे पड़ा है। अरे भगवान कृपा। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। ये प्रेम है हमारा। भगवान नहीं देखता कि तुम्हारा झोपड़ा है, घर है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। भगवान नहीं देखता। भगवान ये देखता है कि तेरे मुख से भजन कितना हुआ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम तूने जपा कितना। और जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ी रहन दो। भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी गाड़ी के मालिक हो। भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हो। भगवान नहीं देखा कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है। भगवान तो ये देखता है कि तेरे पास भजन कितना है और तेरा भजन में बल कितना है, तेरी भक्ति कितनी है, तेरी श्रद्धा कितनी है, तेरा विश्वास कितना है। अगर विश्वास नहीं होता तो जिस डॉक्टर को कह दिया गया था, जिस डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये लड़की नहीं उठ सकती, ये माइंड से विक्षिप्त रहेगी, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, वो बेटी भी अगर विश्वास पक्का है तो डॉक्टर भी मना कर दिया, वो बेटी भी उठकर खड़ी हो गई 2021 से। ये शिव तत्व है।